जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे एंड वेलकम बैक अगेन इन दिस सेशन। आज की इस क्लास का टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन साइट की लिस्ट में भारत के 5 नए वेटलैंड्स को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है और अब भारत में वेटलैंड्स की जो नंबर्स हैं वो और भी इंक्रीज हो गए हैं। वेटलैंड साइट्स क्या होते हैं, किन किन वेटलैंड्स को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या रहेंगी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बन पाएंगे, इन सभी चीजों को मैं आज की इस क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो जाइए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इस कोर्स में आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू डे 1 से लेकर डे 5 तक, यानी कि स्क्रीनिंग से लेकर अपने कॉन्फ्रेंस तक की तैयारी आप कर पाएंगे और अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन भी ले पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया डेसिग्नेट्स विद 5 न्यू रामसर साइट्स, और ये जानकारी यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेश यादव के द्वारा भारत को दी गई है। और उन्होंने बताया कि अब भारत में जितने भी आपके वेटलैंड साइट्स हैं उनका नंबर 49 से लेकर अब आपका 54 हो गया, यानी कि उसमें 5 साइट्स की इंक्रीमेंट की गई है। ये 5 साइट्स कौन कौन सी हैं, तो चलिए हम देखते हैं और इसको आप नोट डाउन भी करते रहिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉग चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो आपकी 5 नई साइट्स हैं काफी वो इंपॉर्टेंस भी रखती हैं और इनके नाम आपके हैं। सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहूंगा नाम से पहले कि तमिलनाडु की 3 साइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, मिजोरम की 1 और मध्य प्रदेश की 1। जो तमिलनाडु की 3 आपकी साइट्स हैं वेटलैंड, उनके नाम है आपका कारिकली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरणी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और तीसरा आपका पिकावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। फिर अगर हम मिजोरम पे देखें तो मिजोरम का आपका पाला वेटलैंड को इसमें इंक्लूड किया गया है और लास्ट में 5th नंबर पे जो आपका मध्य प्रदेश के साख्या सागर को इस आपके रामसर साइट में जगह दी गई है। अब हम 1 बाय 1 सभी साइट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पहली साइट की जो कि तमिलनाडु में है, जिसका नाम कारिकली बर्ड सेंचुरी है, तो ये आपका 61.21 हेक्टेयर में आपका फैला हुआ है, जो कि तमिलनाडु के आपके कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है और ये चेन्नई से सिर्फ 75 किलोमीटर ही आपका दूर अवस्थित है। दूसरा तमिलनाडु की जो आपकी साइट है जिसका नाम पल्लीकरणी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है, ये आपके चेन्नई में लोकेटेड है तमिलनाडु में, और ये सिर्फ चेन्नई का और साउथ इंडिया का एकमात्र आपका सर्वाइविंग वेटलैंड है। वेटलैंड होता क्या है, एक ऐसे क्षेत्र जो अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तीसरा आपका तमिलनाडु का ही पिकावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि एक आपके चिदम्बरम विलेज में कूडालोर डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेटेड है और ये इंडिया का सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट में एक है, जो कि आपका लगभग 1100 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और ये था आपका तमिलनाडु का तीसरा। अब हम बढ़ते हैं मिजोरम की तरफ, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और मिजोरम का आपका पाला वेटलैंड जो सबसे लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है मिजोरम का, अब इसको इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी कि रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। ये चारों तरफ से आपके ग्रीन वुडलैंड से आपका संबंधित है, भरा भरा हुआ है और काफी एनिमल स्पीसीज भी यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं। और लास्ट में मध्य प्रदेश, जो कि आपके इंडिया का सेंट्रल या फिर हार्टलैंड कहा जाता है, वहां पर साख्य सागर को आपका इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में आता है। तो यहां से भी आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इन सभी चीजों को आप याद करते रहिए। अब बात आती है कि ये रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर साइट्स होती क्या है, तो सबसे पहले 1971 में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का एक आपका ट्रीटी साइन किया गया था, जिसमें आपके टोटल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज 172 थे और ये एक आपका इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जो कि कंजर्वेशन आपके बायोलॉजिकल और वेटलैंड्स को दर्शाता है। अगर हम इसकी सिग्नेटरी डेट देखें तो 2 फरवरी 1971 को
ये रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स पर ये ट्रीटी साइन की गई थी और इसकी लोकेशन आपकी ईरान की सिटी रामसर में थी। तो आप यहाँ पे ईरान देख पा रहे हो, यहाँ पर ये आपका रामसर सिटी है। तो रामसर में ही ये आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, इस कारण से इसको रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से जाना जाता है। अब इसी से रिलेटेड पूरा वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाता है। कब मनाता है? हर साल 2 फरवरी को, क्योंकि 1971 में ही आपका रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइन किया गया था, जिससे कि हम अपने ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकें और पूरे विश्व को ये ज्ञात दिलाने के लिए कि हमारे लिए इन्वायरमेंट का इशू कितना इंपॉर्टेंट है। और इस साल 2022 में ये जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है उसकी थीम क्या रखी गई है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और इसी साल हमने 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया था। अब देखिए रामसर कन्वेंशन को और हम इंडिया को देखें, यानी कि इंडिया इसमें कम इंक्लूड हुआ। भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम कवर करेंगे। तो देखिए भारत इसमें पार्टी कब बना? 1 फेब 1982 को बना, यानी कि भारत ने इसमें साइन किया है। और भारत में अब टोटल 54 साइट्स हो गई हैं। इससे पहले 49 थी, अब 49 + 5 = 54 साइट्स हो गई हैं, जो कि भारत में आपका लगभग 10,98,518 हेक्टेयर्स का सरफेस एरिया कवर करती हैं। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपके ये वेटलैंड्स शामिल हैं। भारत का मेन ऑब्जेक्टिव रामसर वेटलैंड से ये है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम मेंटेन और डेवलप कर सके कि जिससे कि हम कंजर्वेशन अपने ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का और अपनी ह्यूमन लाइफ को उसके साथ सस्टेनेबल बना सके। अगर हम बात करते हैं कि भारत इस आपके क्षेत्र में, यानी कि रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड के क्षेत्र में अपने तरफ से कौन कौन सा एफर्ट दे रहा है, तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं। सबसे पहला, भारत के द्वारा एनपीसीए बनाया गया है। एनपीसीए का फुल फॉर्म आपका नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, और एक एक्ट भारत सरकार ने लाया था 2017 में, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, और इसरो ने 2006 से लेकर 2011 तक एक आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट के लिए आपका भेजी थी, जिसमें इसरो के द्वारा टोटल आपके 2 लाख वेटलैंड्स जो है भारत में मैप किए गए। और ये डेटा भारत सरकार के पास मौजूद है, जिससे कि भारत सरकार उनको कंजर्व भी कर सके और उसको फैसिलिटेट भी करवा पाए। अब हम एनपीसीए के बारे में जानेंगे। तो एनपीसीए, जिसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये आपके भारत में वेटलैंड्स और लेक्स दोनों को ही कवर करता है। इसका संचालन पूरी तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है और इसको भारत सरकार का मंत्रालय, जिसका नाम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसकी देखरेख में होता है। और अभी इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। ओके, इसको सबसे पहली बार 2015 में लाया गया था, जो कि आपके 2 मेन प्रोग्राम्स को मर्ज करता है। ये 2 मेन प्रोग्राम्स कौन से हैं? तो पहला आपका नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और दूसरा आपका नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में वेटलैंड्स और आपके लेक्स दोनों ही एक साथ आते हैं। अब दूसरा जो आपका एक्ट आया है भारत सरकार के द्वारा, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, वो है वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। जैसा कि नाम ही बताता है, इस एक्ट का सबसे मेन मतलब है कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, वहां पर हम अपने वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकें और उनका मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से कर पाए। और इसलिए कुछ आपके प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज बनाई गई हैं, जैसे कि सेटिंग अप एनी इंडस्ट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि वहां पर जो भी वेटलैंड्स डेसिग्नेट होंगे रामसर साइट में, वहां पर किसी भी प्रकार की नई आपकी फैक्ट्री नहीं बनाई जाएगी। डंपिंग सॉलिड वेस्ट और डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड एनी ह्यूमन सेटलमेंट्स, किसी भी प्रकार का आपका सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट आपका वहां पे नहीं डंप किया जाएगा। और तीसरा लास्ट है आपका इंक्रोचमेंट और कन्वर्जन ऑफ फॉर नॉन वेटलैंड्स, यानी कि किसी भी तरह से
कोई भी पोचर वहां पर इंक्रोचमेंट और पोचिंग ना कर सके, और इसी कारण हमारा वेटलैंड्स सुरक्षित भी रहेगा। अब चलिए वन बाय वन भारत में जितने आपके टोटल 54 वेटलैंड्स हैं उनकी हम लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और काफी बार ये पूछा जाता है कि कौन सा आपका रामसर साइट इंडिया की उसकी लोकेशन कहां पर है और उसका डेट कब थी कि उसको कब आपका इंक्लूड किया गया था। तो सबसे पहली बार वर्ष 2002 में कोलेरू लेक, आप सभी जानते हो आंध्र प्रदेश में है, इसको आपका इंक्लूड किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। वर्ष 2002 में ही आपके दीपोर बील जो कि आसाम में है उसको आपका इंक्लूड किया गया। उसके बाद बढ़ते हैं 2020 में। 2020 में आपका कावराताल वेटलैंड बिहार, फिर आपका खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है आपका, वाधवान वेटलैंड आपके गुजरात में है। तो इन सभी को इंक्लूड किया है। तो देखिए आपको मैं एक स्टेट वाइड लिस्ट बता रहा हूं जिससे कि आप आसानी से इसको याद भी कर पाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। तो देखिए बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके हरियाणा में है, वहां पर जो आपका वेटलैंड है इसको भी रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है आपका, और हरियाणा का सबसे फेमस आपका ये नेशनल पार्क है। फिर आपका चंदरताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, पोंग डाम लेक हिमाचल प्रदेश, फिर आपका रेणुका वेटलैंड, और ये भारत का सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट आपका वेटलैंड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड और द रामसर साइट ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे कि ये आपका रेणुका वेटलैंड है जो कि कहां पर है आपके हिमाचल प्रदेश में, और इसको वर्ष 2005 में लिस्टेड करवाया गया था। फिर होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, वूलर लेक आप सभी जानते हो कश्मीर में है ये, फिर आपका सुरिनसार मानसर लेक जम्मू कश्मीर। तो ये टोटल आपके 15 लिस्ट थी। इसके बाद 16-17 देखते हैं। तो देखिए सोमोरी लेक जम्मू कश्मीर, आस्टामुदी वेटलैंड केरल, फिर आपका सतमोकता लेक केरल, वेम्बनाथ कोल लेक केरल आपका, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख, और काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं सोकार से, अभी 2 साल पहले हाल ही में इसको इंक्लूड करवाया गया था। फिर भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, लोनार लेक महाराष्ट्र। जब आपका कोविड-19 चल रहा था तो यह जो आपका लोनार लेक था वो पूरी तरीके से पिंकिश हो गया था, यानी कि पिंक कलर का, और इसको वर्ष 2020 में रामसर साइट की लिस्ट में इंक्लूड करवा लिया गया है। महाराष्ट्र में ही आपका नांदौर मधमेश्वर है जो कि महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। लोकतक लेक आप सभी जानते हो मणिपुर में है। भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट उड़ीसा, चिल्का लेक उड़ीसा आप सभी जानते हो उड़ीसा की सबसे बड़ी लेक है। फिर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, हरिके लेक पंजाब, कंजली लेक पंजाब, और आपका किशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व ये भी आपके पंजाब में है। तो टोटल 1 2 3 4 अभी हमने देख लिया, आगे और भी मिल सकते हैं। तो पंजाब में आपका टोटल 6 हमको दिख रहे हैं, जैसे कि नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब, रोपर लेक पंजाब। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं जो कि आपके पंजाब का पड़ोसी राज्य है। तो वहां पर क्यूलोदेव घाना एनपी राजस्थान नेशनल पार्क, सांभर लेक राजस्थान, सांभर लेक आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पॉइंट कैलेमरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है ये। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा की तरफ चलेंगे तो वहां पर आपको रुद्र सागर लेक दिखेगा, इसको भी रामसर साइट में इंक्लूड करवा लिया गया है। कब करवाया गया था? 2005 में। फिर आपका भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, समन बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, साय नवार झील उत्तर प्रदेश, और आपका सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपके सबसे ज्यादा 10 वेटलैंड्स शामिल हैं, इसको आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश के एक और हैं, जैसे कि आपका अपर गंगा रिवर, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। और 47वें नंबर पे आता है आपका आसाम कंजर्वेशन रिजर्व, 2020 में इसको इंक्लूड किया गया था जो कि उत्तराखंड में है। फिर आपका ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड आपके पश्चिम बंगाल में है।
और 49 नंबर पे सुंदरबन वेटलैंड है जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है, जिसको वर्ष 2019 में इंक्लूड किया गया है। और बाकी के 5 की लिस्ट अभी मैंने आपको बताई, जिसमें से तमिलनाडु के आपके 3 हैं, मिजोरम का आपका 1 और आपके मध्य प्रदेश एमपी के 1 आपके वेटलैंड को शामिल करवा लिया गया है। इस प्रकार से टोटल लिस्ट कितनी की हो जाती है? 54 की हो जाती है। तो यहां तक हमने रामसर वेटलैंड कन्वेंशन, रामसर साइट इन इंडिया की पूरी लिस्ट और कॉन्सेप्ट देख लिए। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्या रहते हैं उनको हम कवर करेंगे। आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इज इंडिया पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन? तो आपका आंसर रहेगा यस, क्योंकि इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट 1 February 1982 में बन गया था। तो आपका आंसर हमेशा यस रहना चाहिए। सेकंड है, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन इंडिया? तो अभी तक 49 थी, लेकिन अब से आपका टोटल 54 साइट्स भारत की हो गई हैं, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? तो सुंदरबन आपका जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में आता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से बनता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो भारत की सबसे बड़ी आपकी लार्जेस्ट रामसर साइट है। अगर आप लार्जेस्ट का क्वेश्चन पूछा तो आपसे स्मॉलेस्ट तो जरूर पूछेगा। और मैंने आपको बताया था कि रेणुका वेटलैंड जो कि सिर्फ 20 हेक्टेयर का है, ओके, यानी कि 0.2 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वो भारत का सबसे छोटा वेटलैंड साइट है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया? भारत की सबसे पहली रामसर साइट इनमें से कौन सी है? तो देखिए, चिल्का लेक वर्ष 2002 में, जो कि उड़ीसा में है, और आपके क्यूलोदेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है ना, इनको सबसे पहली बार वर्ष 2002 में आपका रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट? तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में टोटल आपकी 10 रामसर साइट्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा रामसर साइट को कवर भी करता है, और उत्तर प्रदेश तो एक बड़ा राज्य है हमारे देश का। आप सभी बच्चे जितने भी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी एसएसबी क्रैक एग्जाम के इस इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स के साथ आप जुड़ जाइए, जहां पर आपको 1 ईयर का एक्सेस दिया जाता है, और आप जितना मन चाहे उतना आप अपना प्रैक्टिस करिए और अपने आने वाले इंटरव्यू को लेकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए। ऐसे बच्चे जो अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, एफकेट, सीएपीएफ और अन्य तमाम कोर्स अवेलेबल हैं, जिन पर हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप इस वॉरेट 10 कोड का यूज करोगे। सो जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।